हेलो। सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत? सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ ना। आज तो उसने बहुत ही किए मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो टेप का तज़किरा पहले करेंगे, लेकिन मैं कुछ मज़ीद ऑडियो वीडियोस का भी तज़किरा करूँगा, क्योंकि एक अरसे से आप इस तालिब इल्म की ज़ुबानी ये फ़क़रा सुनते रहे हैं कि ये वो बदकिस्मत मुल्क है कि जो ऑडियो वीडियो टेप्स के ज़रिए या रिकॉर्डिंग्स के ज़रिए और उनकी क्लिप्स के ज़रिए चल रहा है। तो मैं उसकी तरफ आऊँगा, लेकिन सबसे पहले ये जो ताज़ा तरीन ऑडियो टेप आई है मलिक रियाज़ साहब की और आसिफ अली ज़रदारी साहब की, उसकी हकीकत से आपको आगाह करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बारे में दो ओपिनियन हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी ये जाली है, और क्योंकि मलिक रियाज़ के एक जाली अकाउंट से, जो उनका ओरिजिनल अकाउंट नहीं है, उसकी तरदीद भी आई है, और ज़रदारी साहब की तरफ से तो बहरहाल खामोशी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो ये दावे कर रहे हैं कि जी ये तो जाली टैप है। मेरी मालूमात के मुताबिक सबसे पहले तो आपको ये बताओ कि ये जाली नहीं है, बल्कि ये हकीकी टैप है, और वाक़यतन आसिफ अली ज़रदारी और मलिक रियाज़ साहब के दरमियान ये गुफ्तगू हुई थी। दूसरा, मलिक रियाज़ वो शख्सियत हैं जिनकी आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ भी इंतहाई क़ुर्बत है, और जिनकी इमरान ख़ान साहब के साथ भी इंतहाई क़ुर्बत है, और जिनकी शहबाज शरीफ साहब नहीं लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी ख़ासी क़ुर्बत है। और हम तो चूँकि उस दौरान इस पूरे मामले पे हमने नज़र रखी हुई थी, तो मुझे इससे जुड़ी बहुत सारी और मालूमात का भी इल्म है कि शुरू में तो इमरान ख़ान साहब कह रहे थे कि ले आओ आदम एतमाद, और मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ, और आप लोगों ने तो हमारा काम आसान कर दिया, और मैं तो ये चाहता था कि आप लोग ऐसे करें। लेकिन बाद में जब उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ़ लोगों का मिन्नत तरला भी किया, जरगे भी किए, कभी परवेज़ खटक को बेचते थे, ख़ुद भी मिले, और जब उनको अंदाज़ा हुआ कि उनकी हुकूमत को माजी की तरह गैर कानूनी बैसाखी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जिन लोगों ने उनके लिए MQM को, चौधरी बरदरान को या बाप वग़ैरह को मैनेज किया था, तो वो लोग उस गैर कानूनी काम से ताइब हो चुके थे। इमरान ख़ान साहब ने शुरू में उनको ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की, फिर मिन्नत तरला भी किया। तो अब ज़ाहिर है कि इमरान ख़ान को ये अंदाज़ा हो गया कि अब तो मेरा बचना मुमकिन नहीं है। तो ये वो वक्त था, और ये सिर्फ मलिक रियाज़ की टैप नहीं, बल्कि मैं और भी ऐसी शख्सियात को जानता हूँ कि जिनको इमरान ख़ान साहब ने आसिफ अली ज़रदारी के पास भेजा था। और ये बिल्कुल मैं पूरी दयानतदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि ज़रदारी साहब ने उनसे कहा कि अब वो वक्त निकल चुका है, इसलिए मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं आपसे कोई डील नहीं कर सकता। अब कुछ इमरान ख़ान के तर्जुमान जो कुछ एंकर्स की सूरत में हैं, और कुछ उनके पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि इमरान ख़ान साहब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं। हालांकि वो ये नहीं देखते कि इमरान ख़ान साहब ने इसी आसिफ अली ज़रदारी के साथ मिल के पहले बलूचिस्तान में हुकूमत गिराई थी, इसी आसिफ अली ज़रदारी के साथ मिल के इमरान ख़ान साहब ने सेनेट का इलेक्शन लड़ा था, इसी आसिफ अली ज़रदारी के साथ मिल के उन्होंने चेयरमैन सेनेट बनवाया था, वो शायद किसी के कहने पे था। अच्छा, फिर इमरान ख़ान साहब क्या कहा करते थे शेख रशीद साहब के बारे में, लेकिन उन्होंने उनको राइट हैंड अपना बनाया। इसी तरह वो MQM के बारे में क्या कहते थे, MQM को उन्होंने अपनी हुकूमत का हिस्सा बनाया। और इसी तरह वो चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे। तो इस वक्त वो न सिर्फ ये कि उनकी हुकूमत का हिस्सा थे, उनको स्पीकर बनाया हुआ था, बल्कि अब भी उनके सप में थे। मोनिस इलाही को 2 साल तक वज़ीर नहीं बना रहे कि जी वो करप्ट है, लेकिन फिर मोनिस इलाही को
फवाद चौधरी से भी ज़्यादा करीब कर लिया। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब इस तरह नहीं कर सकते, इमरान खान साहब सब कुछ कर सकते हैं और उनसे आप किसी भी काम की तवक्को कर सकते हैं अपनी ज़ात के लिए और अपने इक़्तिदार के लिए। तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि ये ऑडियो बिल्कुल जेन्युइन है और ये हकीकत है कि उन्होंने आखिरी दौर में जरदारी के साथ पैचअप की कोशिश की थी। आप उसको एनआरओ का नाम दे या किसी और चीज़ का नाम दे, लेकिन ये सिर्फ टैप तक महदूद नहीं था, कई और लोग भी उन्होंने भेजे थे और कई और ज़राए से भी उन्होंने भरपूर कोशिश की थी आसिफ अली जरदारी साहब को मनाने के लिए। और फिर जो पहले एक बात आई थी वो अपनी जगह पे हकीकत है कि उन्होंने उनको जरदारी साहब को मार्शल्लाह से डराने की कोशिश की और अपने एक ख़ास बंदे के ज़रिए बिलावल साहब को ये पैगाम भेजा था कि अगर आप लोगों ने मेरा साथ ना दिया तो मार्शल्लाह लग जाएगा। मैं जो कह रहा हूँ अब ये सिर्फ एक टिप ऑफ आइसबर्ग आप इसको कह सकते हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ऑडियो वीडियो इतना मवाद पड़ा है कि जो किसी के तसव्वुर में भी नहीं आ सकता। बहरहाल उस सिलसिले में हम सिर्फ ये गुजारिश करेंगे हमेशा से, क्योंकि उसूल किसी फ़र्द के तनाजुर में बदलने नहीं चाहिए, वो जिसके पास भी हैं जैसे भी हैं। तो एक गुजारिश हमारी होगी कि वो ज़ातियात से मुतालिक या निजी ज़िंदगी से मुतालिक कोई चीज़ वो लीक ना करें। बाकी अगर सियासी मैटर से मुतालिक मामलात हों या आलमी सियासत से मुतालिक मामलात हों तो वो एक हक़ है कि उनको सामने लाया जाए ताकि इमरान खान साहब की हकीकत भी लोगों के सामने आए। लेकिन इमरान खान साहब बावजूद इसके कि वो लोगों की निजी ज़िंदगी में घुसते थे और हर तरह की कोशिश वो करते थे, लोगों की ज़ातियात को भी डिस्कस करते हैं, बतौर प्राइम मिनिस्टर भी करते रहे, हम जैसे नकादों के ख़िलाफ़ भी उन्होंने अपनी एजेंसियों को लगाए रखा। लेकिन चूँकि हमारा दीन भी हमें इससे मना करता है और निजी ज़िंदगी से मुतालिक या ज़ात से मुतालिक जो चीज़ें हैं वो जिसके पास भी हैं, तो मेरी ये इल्तिजा होगी कि उसको सामने ना लाए, क्योंकि उससे अच्छा तासुर नहीं जाता और उससे हमारी सोसाइटी पे भी कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ख़ुद इमरान खान साहब क्या करते रहे, और ये जो मैं कह रहा था कि ऑडियो वीडियो के ज़रिए वो मुल्क को चला रहे हैं, ये चेयरमैन नैब से जितना काम इमरान खान साहब ने लिया तो वो उन्होंने चेयरमैन नैब को उनके वीडियो की क्लिप की बुनियाद पे ब्लैकमेल करके लिया। उससे पहले आप और हम सब जानते हैं कि चेयरमैन नैब सिर्फ जो जस्टिस जावेद इकबाल हैं वो किसी और जगह से हिदायत लेते थे और हालांकि उनकी तकर्री की थी आसिफ अली जरदारी ने और शायद खाकान अब्बासी ने मियां नवाज शरीफ के कहने पे की थी, और उनकी तकर्री में भी मलिक रियाज साहब ने एक किरदार अदा किया था किसी के कहने पे। लेकिन आपने देखा कि वो फिर मलिक रियाज के लिए भी वो वबाल जान बन गए, वो जरदारी के लिए भी वो वबाल जान बन गए और शरीफों के लिए भी वो वबाल जान बन गए। लेकिन वो हिदायत कहीं और से लेते थे और किसी और जगह के बेसिकली बंदे तस्वर किए जाते थे। इस दौरान एक ख़ातून जिन्होंने चेयरमैन नैब की वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड की थी, तो उनमें से एक क्लिप उन्होंने इमरान खान साहब के पोर्टल पर फरियादी बन के डाला। और मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ और पर्सनल बराह रास्त मालूमात की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ, ये वो दिन थे कि जब जावेद चौधरी साहब ने कालम लिखा था और जब चेयरमैन नैब ने कहा था कि अब हवाएं दोनों तरफ चलेंगी, और उस वक़्त इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के एक ख़ास करीबी बंदे हैं डीजी आर्काइव्स डॉक्टर समद, वो भी नैब ने उनको गिरफ़्तार किया था। और वो रिकॉर्ड पे है कि उस दिन इमरान खान साहब ने नैब के ख़िलाफ़ ट्वीट भी दी थी और उनकी गिरफ़्तारी को कंडेम किया था। तो ये अजीब इत्तेफाक था कि उसी वक्त उनके पोर्टल पे वो वीडियो आई। उन्होंने उस खातून को बुलाया
इमरान खान साहब और आज़म खान साहब ने उनसे बाकी जितने भी चेयरमैन नैब के वीडियोस थे या ऑडियोज़ थे वो ले लिए और फिर ख़ुद ही, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो वीडियो का क्लिप उन्होंने अपने मुआविन ख़ुसूसी के चैनल से रिलीज़ करवा दिया। बाद में कुछ और लोगों ने उस चैनल पे उस खातून का इंटरव्यू भी कुछ देर बाद होना था, लेकिन वो हमारी मुल्क की मुक़्तदिर क़ुव्वतों ने वो नहीं करने दिया उस वक़्त की, और उस खातून को भी अपने साथ ले गए। लेकिन उनका जो बाकी मवाद था वो आज तक इमरान खान साहब के पास पड़ा हुआ है, और उसके बाद वो चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करना उन्होंने शुरू कर दिया, और उसी ऑडियो वीडियो टेप की बुनियाद पे इमरान खान साहब आखिरी वक्त तक चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करते रहे और उनसे अपने मर्ज़ी के काम लेते रहें। तो ये बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग वज़ीर आज़म बन जाते हैं जो कि किसी की निजी ज़िंदगी से मुताल्लिक़, और जब वीडियोज़ की बुनियाद पे इदारों के सरबराहों को ब्लैकमेल करते हैं और ये भी नहीं देखते कि उसमें एक और ख़ातून की ज़िंदगी भी एक लिहाज से तबाह हो रही है। और ये सिलसिला इतना ज़ोर पकड़ गया है कि जो निजी ज़िंदगी से मुतालिक वीडियोज़ वग़ैरह आ रही हैं तो उसमें जाली और हकीकी होने की तफरीक भी मुश्किल हो गई है। हालांकि एक महज़्ज़ब मुआशरे में निजी ज़िंदगी को नहीं छेड़ा जाता, और फिर हमारे दीन ने भी मना किया है, और एक ऐसे हुक्मरान के हाथों कि जो रियासत मदीना का नाम लेता हो और जो हम जैसा इंसान हो, कोई फ़रिश्ता भी ना हो, और वो जाके एक वीडियो की बुनियाद पे, एक ख़ातून की वीडियो की बुनियाद पे, बजाय इसके कि उनको इंसाफ दिलवाए, उनको टीवी पे चलवा के वो चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करे। तो बहरहाल उन्होंने जो किया है, लेकिन गलती का जवाब गलती से नहीं दिया जाना चाहिए। मेरी ये गुजारिश होगी कि मुझे पता है कि जितने भी ऑडियो वीडियो का स्टॉक है उनमें सिर्फ उन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए जो सियासत से मुतालिक हैं और ख़ारजा पॉलिसी या इस तरह के मामलात से मुतालिक है। लेकिन मैं फिर भी शदीद इख्तिलाफ के बावजूद पुरज़ोर अल्फाज में ये मुतालबा करूँगा कि जो चीज़ें इमरान खान या PTI के किसी और लीडर की निजी ज़िंदगी से मुतालिक हैं तो उनको सियासत के लिए इमरान खान की तरह इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इस मामले में हमारे रब ने हमें ये कहा है कि आप पर्दा डालें एक दूसरे के उयूब पे। अगर जो कुछ लोग ये दलील देते हैं कि हुक्मरान और पब्लिक ज़िंदगी में आने वाले लोग या सियासतदान इससे मुबर्रा हो जाते हैं, लेकिन मेरी ज़ाती राय फिर भी यही है कि जो निजी ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो सामने नहीं लानी चाहिए, और उस को बहरहाल उस मामले में इमरान खान साहब की सुन्नत जिस किसी के पास भी है वो ताज़ा नहीं करनी चाहिए।